नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पाठ 7 कारक। टीना ने अपनी माँ को अपने साथ घटी एक घटना सुनाई। उचित शब्द चुनकर घटना को पूरी कीजिए। अब कुछ शब्द दिए हुए हैं, पर, से, की, मैं, ने। ये कुछ एक पैराग्राफ लिखाया हो कहानी के रूप में। उसमें जो है इन शब्दों को फिल करना है। मैं गली डैश जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक घर डैश पड़ी। मैंने देखा कि घर छत डैश 2 बंदर बैठे हैं। मैंने जेब डैश चने निकाले और उन्हें एक कागज़ पर डैश बांधकर बंदरों डैश तरफ फेंका। एक बंदर उछल कर पुड़िया पकड़ ली। अब ये जो पैराग्राफ है, इसमें आपको कोई चीज़ लग रही होगी कि कुछ शब्द जो हैं वो नहीं है। कौन से शब्द? जो कि एक संज्ञा को क्रिया से जोड़ने वाले हैं, या कोई भी संज्ञा या सर्वनाम जो ये शब्द हैं उनके संबंध को बताने में असफल हो रहा है। ये पूरा वाक्य ठीक से बन नहीं पा रहा है। अब जब कौन सा ऐसा शब्द हम लोग इसमें लगाएं जिससे कि ये पूरा का पूरा वाक्य बन जाए। जैसे मैं गली जा रही थी, तो आप तुरंत बोलोगे कि यहाँ पे क्या लिखना है? मैं। कहाँ जा रही थी? मैं गली में जा रही थी, या मैं गली से जा रही थी, है ना। तो चूँकि वो तो आगे जो वाक्य है उस पर डिपेंड करेगा कि इसमें कौन सा शब्द यूज़ होगा। तो मैं गली से जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक घर पर पड़ी। मैंने देखा कि घर की छत पर 2 बंदर बैठे हैं। मैंने जेब से चने निकाले और उन्हें एक कागज़ में बांधकर बंदरों की तरफ फेंका। एक बंदर ने उछल कर पुड़िया पकड़ ली। अब ये जो शब्द थे पर, से, की, मैं, ने, उन शब्दों से ये वाक्य पूरा हो पाए। ये पूरा जो पैराग्राफ था तभी पूरा हो पाया, और ये तब समझ में आया कि इसमें कौन सी शब्द जो थे नहीं प्रयोग हुए थे, जिसकी वजह से ये जो पूरा कहानी है वो समझ में नहीं आ रही थी। तो क्या आपने समझा कि टीना की बात को समझने के लिए आपने संज्ञा शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए से, पर, की, में, ने आदि का प्रयोग किया। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले यही शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। अब ये जो शब्द है ना, शब्द वो क्या है? यही कारक चिन्ह है कहलाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। इसी को, इन शब्दों को कारक बोलते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। तो जो ऐसे जो कि शब्द हैं जो लगाने से ये वाक्य पूरा बन जाता है, उन्हीं को कारक चिन्ह कहते हैं। उनके लगाए बगैर आप किसी भी वाक्य को पूरा नहीं कर सकते। जब उनको आप लगाएंगे तभी वो वाक्य समझ में आएगा कि वो कहानी क्या है, क्या कहा जा रहा है, किससे कहा जा रहा है। केवल संज्ञा और सर्वनाम और क्रिया विशेषण ये सब लिख देने से आपका जो
एक कहानी रहेगी वो अधूरी होगी। अब कारक के भेद। कारक के भेद कितने हैं? कारक के भेद हैं 8। कारक के कितने भेद हैं? कारक के भेद हैं 8। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारक का प्रयोग करते समय वाक्य का रूप बदल जाता है। जैसे शरद अखबार पढ़ रहा है। शरद ने अखबार पढ़ लिया। कारक, यहाँ पे कारक लिखा हुआ, ये फिर विभक्ति चिन्ह है। कौन से कारक में कौन सा चिन्ह लगता है और ये यहाँ पर उदाहरण दिया है। जैसे कर्ता, कर्ता के लिए ने लगेगा। कर्म को, करण से के साथ द्वारा। संप्रदान के लिए को कुछ के भाव में। अगर के लिए लगा है, को लगा है तो कौन सा कारक होगा? संप्रदान। अगर वाक्य में ने लगा हुआ है तो कर्ता होगा। अगर वाक्य में को लगा हुआ है तो कर्म होगा। से के साथ के द्वारा होगा तो करण होगा। अपादान के लिए से आता है। संबंध का, के, की। अधिकरण में, पर। संबोधन हे, अरे। अब इसका जो उदाहरण है देखिए, ने के लिए जैसे कर्ता लगा है तो दिव्या ने कहानी पढ़ी, तो ने क्या है? कर्ता। क्या है? कर्ता। चूहे ने बिल्ली को खूब दौड़ाया, तो ने तो आपका कर्ता हो गया, लेकिन यहाँ पे को क्या है? चूहे ने बिल्ली डैश को दौड़ाया, तो यहाँ पे को लगाएंगे तो को क्या हो जाएगा? कर्म। मैं साइकिल से विद्यालय गया, तो से क्या हो गया आपका? करण। पिताजी प्रणव के लिए फल लाए, तो के लिए संप्रदान। नल से पानी टपक रहा है, तो क्या हो गया? से अपादान। संबंध, अब बताने वाला शब्द कौन सा है? पतीले में चावल रखे हैं, या श्रेया की बहन चित्र बनाती है, तो की क्या हो गया? संबंध बताने वाला शब्द। पतीले में चावल रखे, तो में किसके लिए? अधिकरण के लिए। अब अचानक से कोई ऐसा हम लोग शब्द बोलते हैं, अरे, वाह, तो ये सब क्या है? संबोधन। तो अरे क्या है? संबोधन। मेरी बात भी तो सुनो, ये संबोधन के लिए है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और इनके लिए जो शब्द यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं कर्ता के लिए ने, कर्म के लिए को, करण के लिए से, के साथ, के द्वारा, संप्रदान के लिए को, किसी को कुछ देने के भाव में, अपादान से अलग है, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। कारक लगने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण तीनों का रूप बदल जाता है। वह लंबा लड़का, मूल रूप ये हो गया। उस लंबे लड़के ने, अब कारक लगाने पर ने जब लगाया तो क्या होगा? उस लंबे लड़के ने, तो ये क्या हो गया? इसका जो मूल रूप है वो बदल गया। वह लंबा लड़का, उस लंबे लड़के ने, तो कारक लगाने पर उसका जो मूल रूप बदल गया। ये कि कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताता है। कारक के 8 भेद हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। ये आपको याद करना पड़ेगा। कारक लगने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण का रूप बदल जाता है। ये आपको इसके 8 भेद याद करने पड़ेंगे, और भेद में जो विभक्ति चिन्ह हैं, जो उसके चिन्ह होंगे, इन्हीं के द्वारा आप वाक्यों को लिखेंगे और पहचानेंगे। तो इनको भी याद करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ये चीज़ मिसिंग होती, यहाँ पर आपको डैश लगा होता और ये नहीं लिखा होता कारक, तो आपको क्या लगाना है? कारक लगा लेने के बाद उस कारक का नाम भी बताना पड़ेगा। अगर ने लगाया आपने तो कौन सा कारक है उसका नाम लिखना पड़ेगा।
तो ये उदाहरण के तौर पर देना होता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से कारक में कौन सा विभक्ति चिन्ह लगता है। थैंक यू।